बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर, जहां पर हम फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स लेकर के आते हैं। और अभी फ़िलहाल हम क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया है क्लास 12th की फ़िजिक्स का, जिसमें हमने एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो क्रिएट किया है जो चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, जिसमें आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है या फिर आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने हर एक वीडियो में उस टॉपिक को समझाया हुआ है। एक टॉपिक पर सिर्फ एक वीडियो, सिंगल वीडियो है। आप उसको वॉच करके देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जब क्लैरिटी आती है तभी मज़ा आता है न्यूमेरिकल करने में। तो फिजिक्स का सबसे बड़ा पोर्शन न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल से बच्चों को डर भी लगता है। और ये न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो मसला है, वो सिर्फ तब हल किया जा सकता है, तब सॉल्व किया जा सकता है जब आप टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और टॉपिक को समझने के बाद उस पर आप जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। और फिर जो है आप मान लिया किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट, जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय आपको जो है उस क्वेश्चन को भी वहाँ से उस क्वेश्चन को भी ला करके आपके सामने हम सॉल्व करते हैं। और हर एक टॉपिक के साथ हमने एक एक एग्जाम्पल लिए हैं और अच्छे खासे एग्जाम्पल लिए हैं हमने। और अभी फ़िलहाल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने आधा से ज़्यादा पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अभी हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं और एक कैपेसिटर का एक अलग टॉपिक, एक नया टॉपिक आज हम फिर पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम ये कैपेसिटर का जो टॉपिक है, जिसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, यानी कि कैपेसिटर को कंबाइन करके देखेंगे तो उसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो कितना आता है। दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, आप सभी जानते हैं। सीरीज़ और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर के। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल, वैसे ही इसके भी दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि जल्द ही, बहुत ही जल्द हम इस चैनल पर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स भी लेकर के आएंगे। और उसकी भी शुरुआत क्लास 12th के मैथमेटिक्स से होगी, जिसमें पहला चैप्टर से शुरुआत करके और हम लास्ट चैप्टर तक जाएंगे, जिसमें दो बुक्स हैं, दो किताबें हैं एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरे अलग टाइप के क्वेश्चन जो है, जो आपके कंपटीशन से आते हैं, जैसे जेई हो गया, जेई मेन है, जेई एडवांस है, उससे जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और फाइनली आपकी पूरी फुल तैयारी हम करवाएंगे। और हमारा मकसद इस वीडियो क्रिएशन का सिर्फ ये है कि टॉपिक में आप जो है बिल्कुल महारत हासिल कर लो, टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से समझ जाओ, क्योंकि यही ज़रूरी होता है। जब तक आप चीज़ों को समझते नहीं हैं फिर प्रॉब्लम बनी रहती है, डाउट बना रहता है। जब आप डाउट क्लियर कर लेते हो तो पूरी की पूरी क्लैरिटी, जो 100% क्लैरिटी आपके अंदर आ जाती है, फिर आप जो है आपके सामने उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, आप उसको फटाफट किनारे करते हुए चले जाते हो, सॉल्व करते हुए चले जाते हुए। आपके लिए आसान हो जाता है कंपटीशन को फाइट करना, एग्ज़ाम को देना और क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए एक गेम हो जाता है, एक खेल हो जाता है। तो बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जिसको कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये हेडिंग हमने डाला भी हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें हम कैपेसिटर को कंबाइन करके देखेंगे। दो तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों तरीक़ों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये बताएंगे कि दोनों को एक साथ कैसे याद रखना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं बच्चे, कि पैरेलल में क्या है, सीरीज़ में क्या है, क्या होता है पोटेंशियल और क्या होता है चार्ज, दोनों में सेम होता है कि डिफरेंट होता है। ये हम एक साथ बताएंगे आपको, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ बताएंगे, ताकि सामने दिखे। ऐसा नहीं कि सीरीज़ पढ़ लिया तो पैरेलल भूल गए और पैरेलल पढ़ लिया तो फिर सीरीज़ भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप टॉपिक को समझ जाओगे, ये गारंटी है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लिखा हुआ है, कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। कैपेसिटर कैसे बनता है? पेयर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स का पेयर होता है, उसी से कैपेसिटर बनता है। दो तीन टाइप के हमने पढ़ा। सबसे जो सिंपल कैपेसिटर होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। उसके बाद हमने स्फेरिकल भी पढ़ा और सिलिंड्रिकल भी पढ़ा। हमने देखा कि भाई जो कैपेसिटेंस होता है वो उस कंडक्टर के शेप पर और साइज़ पर डिपेंड करता है। इसी वजह से अलग अलग फार्मूला आया था, अलग अलग टाइप के कंडक्टर से जो बने हुए कैपेसिटर्स हैं उनके लिए।
तो सबसे सिंपल अपना जो है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ देखिए कैपेसिटर बनता कैसे, जब दो कंडक्टर को लिया जाता है, पेयर में कंडक्टर होते हैं तो कैपेसिटर बनता है। अदरवाइज अगर सिंगल है तो सिंगल को हम सिर्फ कंडक्टर कहेंगे, कैपेसिटर नहीं कहेंगे, वो बात अलग है। भले सिंगल है लेकिन उसके पास भी कैपेसिटेंस होगा, उसके अंदर भी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होगी, कैपेबिलिटी होगी, एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता और शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वो बात अलग है। लेकिन कैपेसिटर सिर्फ उसी केस में कहेंगे जब हमारे पास कंडक्टर हो और वो भी पेयर में हो, जोड़े में हो, सिंगल से काम नहीं चलेगा। इसका कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब इसको जोड़ना, कंबाइन करना। ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई इन दोनों को मतलब जो कैपेसिटर है उनको जोड़ेंगे, ठीक है। इनका मतलब कि इसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे, दो तरीके से जोड़ा जाता है, आप सबको पता ही होगा। जब टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है तो इसमें बच्चों को ज़्यादातर ये पता रहता है कि भाई दो टाइप के अपने कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ और पैरेलल, क्योंकि आसान है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है तो आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। बाकी अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप जो है इस टॉपिक में घुसेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जोड़ना, ठीक है। जोड़ना, कंबाइन करना। कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करना, दो तरीके से कंबाइन करते हैं। पहला हेडिंग यहाँ पर हम लिखते हैं, पहली हेडिंग है इन सीरीज़, मतलब कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे लेकिन किस में, सीरीज़ में। सीरीज़ में हम कॉम्बिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। कैपेसिटर होने चाहिए तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, वो सिंपल वाला कैपेसिटर, और उसको सीरीज़ में जोड़ेंगे। सीरीज़ में जोड़ने का मतलब ये हो गया कि अगर कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, है ना, एक कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव प्लेट्स होती है, ठीक है। तो भाई अगर हमने इस तरीके से दो प्लेट्स ले लिया, एक कैपेसिटर हो गया। मान लिया इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है और इसकी एक प्लेट यहाँ हम पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसको इस वायर से जोड़ा गया है और इस वायर के साथ यहाँ पर ऐसे लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी या फिर कहें कैपेसिटेंस C2 है, और ये जो नेगेटिव वाला प्लेट है पहले वाले कैपेसिटर का, वो दूसरे वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली प्लेट से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब फिर ये हो गया नेगेटिव वाला। सिमिलरली ये दूसरे वाला जो कैपेसिटर है उसकी जो नेगेटिव प्लेट है तीसरे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, ठीक है। इस तरीके से और भी ढेर सारे हम कैपेसिटर ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने क्या किया है, अपनी सुविधा के लिए 3 ले लेते हैं यहाँ पर कैपेसिटर। फिर बाकी क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट को, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम जनरलाइज कर देंगे, यानी कि हम जितने चाहें उतने कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला बना सकते हैं। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, उसके बाद जनरलाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गया बैटरी, ठीक है। अब करेंगे क्या, क्योंकि भाई इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो उस पर, उसके अंदर चार्ज आएगा कैसे, जब उसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तब ना। चार्ज कहाँ से मिलेगा इसे, चार्ज का मतलब बैटरी ही चार्ज देगी उसको, ठीक है। तो बैटरी यहाँ लगा देते हैं और बैटरी का जो वोल्टेज है उसको V सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब बैटरी के भी 2 टर्मिनल होते हैं, बड़ा बनाया हमने, बड़ा टर्मिनल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। अगर हम यहाँ पूछें कि आपको करंट की डायरेक्शन क्या मिलेगी यहाँ पर इस सर्किट में, ये सर्किट बन गया है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, और सर्किट में अक्सर कैपेसिटर लगता है, रजिस्टर लगता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आगे चल करके तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कैपेसिटर की जगह पर रजिस्टर रखेंगे, कोई और डिवाइस भी हो सकती है, मीटर, वोल्टमीटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर रखे हुए हैं क्योंकि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। हम 3 कैपेसिटर को यहाँ पर कंबाइन करके देखेंगे कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, इसको देखना है हमें। तो ये C1 हो गया कैपेसिटेंस इसका, पहले वाले कैपेसिटर का, दूसरे वाले का C2 है, तीसरे वाले का C3 है। हमने ये चार्जेस भी बता दिए कि अगर इस बैटरी से Q चार्ज मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चार्ज है प्लस Q चार्ज इस वाले प्लेट पर आएगा, और ये वाला प्लेट पर अगर प्लस Q चार्ज आ गया तो होता क्या कि बीच में स्पेस होता है, बीच में एयर हो सकता है या फिर कुछ और रखा जा सकता है, मीडियम होता है, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, बीच में मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या कि भाई ये जो प्लेट है जिस पर प्लस Q चार्ज गया है, यहाँ से घूमते हुए गया है, तो दूसरे वाले प्लेट पर, इसी कैपेसिटर के दूसरे वाले प्लेट पर यही चार्ज जो प्लस Q चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस Q चार्ज इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि भाई इंडक्शन पढ़े हुए हम, इंडक्शन में होता क्या है कि एक चार्ज, एक कंडक्टर पर जो चार्ज है दूसरे कंडक्टर के चार्ज पर क्या करता है, ज़बरदस्ती उसमें जो चार्ज है अपोजिट
कैरेक्टर के जो चार्ज हैं उनको वो जो है अपनी तरफ खींचता है और उसको सरफेस पर ला देता है। यही इंडक्शन हो गया। इंडक्शन हम पढ़े हैं ना हम। जैसे मान लिया कि ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड पॉजिटिव नेचर की होती है। इसके पास अगर हमने कोई मान लिया कि पेपर का कटिंग इसके पास रखा तो क्या वो जैसे इसके पास लेकर के जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव वाले वो इस सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक, तो वही हाल यहाँ पर है। प्लस क्यू चार्ज इसको दिया है तो दूसरी वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा और सिमिलरली ये जो चार्ज है ये वाला प्लस क्यू चार्ज फिर बह करके यहाँ पर जाएगा दूसरी वाली प्लेट पर और यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाए दूसरी वाले कैपेसिटर के दूसरे वाले प्लेट पर। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाले कैपेसिटर पर यही प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेज होंगे। C1, C2 और C3 ये कैपेसिटेंस हैं, ये तीनों कैपेसिटर के। अब देखें कि यहाँ पर मैटर क्या फंस रहा है। देखें चार्ज यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, बैटरी से चार्ज प्रोवाइड हो रहा है। मान लिया क्यू चार्ज प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर क्यू चार्ज प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखें ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो देखें चार्ज जो है वो सेम चार्ज तीनों कैपेसिटर पर जा रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे करंट अगर सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो सेम करंट फ्लो करती है। सीरीज़ में अगर कोई जो जुड़ी है तो करंट सेम फ्लो करती है, तो यहाँ चार्ज भी सेम फ्लो करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। वो अलग बात है कि प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आया हुआ है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर यही क्यू चार्ज जा रहा है इसमें भी और फिर यहाँ से पास करके इसमें भी जा रहा है, फिर यहाँ से पास करके इसमें भी जा रहा है। लेकिन ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज दैट पहले वाले पर V1 है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तीनों में अलग अलग होगा। सपोज दैट पहले वाले V1 दूसरे वाले प्लेट के लिए V2 हो गया और तीसरे के लिए V3 हो गया। ये सारे हो गए अपने पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। तीनों कैपेसिटर के अलॉन्ग, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस में ये सारे हो गए पोटेंशियल डिफरेंसेस। अलग अलग आएंगे, चार्ज सेम होगा। एक चीज़ याद रखना है आपको, सीरीज की बात जब होगी दो बातें हैं। ठीक है, जो चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। और उसके बाद जो पोटेंशियल होगा, दो बातों पर सिर्फ ध्यान देना है। पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा। इस बात को याद रखना है। चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। जैसे ही पैरेलल में आएंगे ये बातें उलट जाएंगी, उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम पैरेलल के बारे में भी यहाँ बना करके दिखाएंगे। एक ही फ्रेम में कोशिश करते हैं कि आ जाए ये पूरा का पूरा। तो ये V1, V2, V3 हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखें ये जो पोटेंशियल V प्रोवाइड किया जा रहा है बैटरी के द्वारा, बैटरी जो है, बैटरी जो V पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, इसी V पोटेंशियल की वजह से Q चार्ज यहाँ इंड्यूस हो रहा है, जा रहा है, इस सर्किट में बह रहा है, हर कैपेसिटर के अंदर से गुजरता हुआ फिर वापस आ रहा है। ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? ये जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं अलग अलग, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, क्या ये V, कैपिटल V इस V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर नहीं होगा? होगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर अलग अलग आ रहा है तीनों कैपेसिटर पर, और ये जो तीनों कैपेसिटर पर पोटेंशियल आ रहा है इन सबका सम जो बैटरी प्रोवाइड कर रही होगी उसके बराबर होगा। क्लियर है? यानी कि सेम पोटेंशियल नहीं है, चार्जेस सेम है, लेकिन पोटेंशियल का सम कितना होगा? ये टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो इस V के बराबर क्या लिखेंगे? V बराबर लिखेंगे अपना V1 प्लस V2 प्लस में क्या होगा? V3 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमारे पास एक फार्मूला भी है, Q बराबर CV। ये कैपेसिटेंस के फार्मूले से आया था, Q बराबर CV। हमने देखा था कि जैसे पोटेंशियल बढ़ता है तो चार्ज भी बढ़ता है, या फिर चार्ज को बढ़ाते तो पोटेंशियल भी बढ़ता है, ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर बाद में C एक कांस्टेंट आ गया जिसे हमने कैपेसिटेंस कहा था उस कंडक्टर का। तो यहाँ से अगर हम V निकालें, क्योंकि यहाँ V का मसला आ रहा है, V बराबर कितना होगा? यहाँ पर Q/C होगा कि नहीं? इतनी चीज़ होगी। तो यहाँ जो V है, टोटल चार्ज Q प्रोवाइड किया जा रहा है, और अगर टोटल कैपेसिटेंस को हम मान लेते हैं कि कैपिटल C है। वैसे तो अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज हैं जो C1, C2, C3 हैं, लेकिन अगर टोटल की बात करें, इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात करें, तो उसे हमने सपोज के लिए कैपिटल C। ठीक है, तो V बराबर Q/C नहीं होगा? क्या होगा? इस V की जगह पर Q/C रख देते हैं, Q/C रख देते हैं। C क्या है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, या फिर कहें टोटल कैपेसिटेंस है, या प्रभावी कैपेसिटेंस है, या फिर कहें कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो है। ठीक है, वैसे ही V1 के बारे में देखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस
कैपेसिटर के अलॉन्ग अक्रॉस V1 है, तो यहाँ V1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ V1 की वैल्यू बिल्कुल क्या होगी, ये जो V1 है उसके जगह क्या लिखेंगे, चार्ज तो सेम ही फ्लो कर रहा है Q अपॉन में, लेकिन ये जो कैपेसिटेंस है वो अलग है, C1 है। तो सिमिलरली ऐसे ही V2 के लिए Q अपॉन C2 हो जाएगा, और सिमिलरली V3 के लिए Q अपॉन C3 हो जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रखते हैं, यानी कि Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3 लिख दिया। अब देखें लेफ्ट साइड में ऊपर Q है और राइट साइड में भी देखा हर जगह हमें Q Q Q मिल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हमने Q को कॉमन ले लिया तो Q बाहर आ जाएगा, और ये तो Q है ही लेफ्ट में, यानी कि ये पूरा का पूरा जो Q है उसका मसला पूरा यहाँ डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, लेफ्ट में 1/C बचा है, राइट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचा। ये हो गया कि अगर 3 कैपेसिटर हमारे पास हैं तो उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से आएगा, इस फार्मूले से आएगा। अब इस फार्मूले को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। मान लिया कि 3 कैपेसिटर ही नहीं और भी बहुत सारे कैपेसिटर हैं, तो फिर क्या करेंगे भाई, इन सबको बारी बारी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितने कैपेसिटर हैं उन सबको आपस में ऐसे ही जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, 1 करके जोड़ेंगे, मतलब उनका पहले रेसिप्रोकल लेंगे, उसके बाद फिर उनको जोड़ेंगे, ऐसे डायरेक्टली जोड़ेंगे नहीं। सीरीज़ में यही इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, हमने बिल्कुल बेसिक को यूज़ किया है, इस फार्मूले को यूज़ किया है। ये चीज़ हमने ध्यान रखा है कि जो चार्ज है वो सीरीज़ वाले कम्बिनेशन में सेम आता है, लेकिन पोटेंशियल उसी सीरीज़ वाले कम्बिनेशन में डिफरेंट आता है। तो जो टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है और हमने फाइनली ये फार्मूला यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा जो कम्बिनेशन है वो पैरेलल में है, तो इन पैरेलल हम लिखें, यानी कि जो कैपेसिटर्स हैं उनको हम पैरेलल में लिख करके यहाँ पर देखते हैं। और बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर हम पैरेलल में आएंगे, जो चार्ज होगा यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। हमने बोला था कि भाई दोनों में क्या होता है, अपोजिट होता है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ सेम हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ सेम होगा। कहाँ पर सेम होगा भाई, ये जो तीनों या चारों चाहे जितने भी कैपेसिटर लेते हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज अलग अलग आएगा, चार्ज डिफरेंट आएगा। इसके लिए भी पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। कैसे हम पैरेलल में रखेंगे, 3 कैपेसिटर हम बना लेते हैं, ये तीनों कैपेसिटर हो गए। पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये होता है कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, पॉजिटिव वाली सारी की सारी पॉजिटिव वाली जो प्लेट्स हैं वो एक वायर से जुड़ी होती हैं, ठीक है, और जो सारी की सारी नेगेटिव प्लेट्स हैं वो एक वायर से जुड़ी होती हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, यानी कि जो नेगेटिव वाली प्लेट्स हैं वो एक वायर से, एक टर्मिनल से, और जो पॉजिटिव वाली प्लेट्स हैं तीनों कैपेसिटर की, चाहे जितनी कैपेसिटर हम ले लेते हैं, वो क्या होगा, वो दूसरे वाले टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं। ये हमारे लिए हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। -Q चार्ज हो गया। अब देखें चार्ज भी यहाँ पर सेम नहीं आएगा, ठीक है। जो हमने Q लिखा हुआ अभी बदलेंगे, अभी तुरंत बदलते हैं इसको, ठीक है। बदल करके क्या लिखेंगे, पहले हम सर्किट को बना लेते हैं यहाँ पर, फिर बदल करके लिखेंगे। यहाँ देखें सर्किट में क्या करना होगा, एक बैटरी को जोड़ना होगा हमें। बैटरी के 2 टर्मिनल को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव और छोटा वाला टर्मिनल उसको नेगेटिव से दिखाते हैं। मतलब 2 टर्मिनल होते हैं और नेगेटिव वाले को छोटे वाले लाइन से और पॉजिटिव वाले को बड़ी लाइन से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखें चार्जेस अलग होंगे, ठीक है ना। पहली बात, चार्जेज अलग होंगे। जो कैपेसिटर है उनके सारे पॉजिटिव वाले टर्मिनल को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो उसे कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और एक ही टर्मिनल से जोड़ा गया, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से ये वाला भी जुड़ा है। इसे हम सपोज दैट ये C1 है और इसका C2 है कैपेसिटेंस, इसका C3 है। क्लियर है। तो इसके जो सारे कैपेसिटर हैं उनके एक टर्मिनल को, एक पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये हमने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। यानी पोटेंशियल अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी वो V होगा और यहाँ भी V होगा। यानी कि जो बैटरी यहाँ प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल, सेम टू सेम यही पोटेंशियल तीनों वाले कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चार्जेस अलग होंगे। चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस डिफरेंट होंगे। अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो इस पर Q1 चार्ज आ जाएगा, इस पर
Q2 चार्ज आ जाएगा, इस पर Q3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो प्लस और माइनस हमने दो प्लेट्स के लिए लिखा हुआ है। बाकी पहले वाले कैपेसिटर पर Q1 चार्ज, दूसरे वाले पर Q2 और तीसरे वाले पर Q3 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बताओ, डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, हम बिल्कुल इजी तरीके से चल रहे हैं। ये पोटेंशियल जो है पूरा का पूरा बैटरी का, वो यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा। कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा, पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, जो पोटेंशियल पहले वाले कैपेसिटर के क्रॉस, वही दूसरे वाले कैपेसिटर के क्रॉस, वही तीसरे वाले कैपेसिटर के क्रॉस, और ये पोटेंशियल बिल्कुल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर भी है। इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो देखें, चार्जेस अलग अलग आ रहे हैं। Q1 चार्ज, Q2, Q3 आ रहा है। ये चार्जेस मिले कहाँ से हैं? ये कहाँ से मिले होंगे भाई? चार्जेस कहीं हवा से, तो हवा में से उड़ करके तो आए नहीं होंगे। ये जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है चार्ज, वही तो चार्ज होगा ना। यानी अगर मान लिया बैटरी Q चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर मान लिया बैटरी Q चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, यही Q जो है वो Q1 में टूट रहा है, Q2 में टूट रहा है, Q3 में टूट रहा है। यानी कि पहले वाले कैपेसिटर में कुछ जा रहा है Q1, दूसरे वाले कैपेसिटर में Q2 जा रहा है, और तीसरे वाले कैपेसिटर में Q3 जा रहा है। यानी कि अगर सम का सम करेंगे तो Q आएगा, यानी कि जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल वही चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिलेशन यहाँ लिखा है। हमें ये पकड़ में आ गया कि जो चार्ज यहाँ से निकल रहा है वही चार्ज तीनों कैपेसिटर में बंट रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, Q1 इसको मिल रहा है, इसको Q2 मिल रहा है, इसको Q3 मिल रहा है। तो क्यों ना हम सबको जोड़ करके और Q के बराबर लिख देते हैं। अब देखें, Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस Q की जगह पर क्या CV नहीं लिख सकते, जब कि ये जो टोटल कैपेसिटेंस है, यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन का, उसे हम कैपिटल C मान लेते हैं। इसको C1, C2, C3 नहीं मानेंगे, कैपिटल C मानेंगे, सिंगल C मानेंगे। पोटेंशियल सेम है, तो Q बराबर CV, ये जो Q है उसकी जगह CV नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल भी। यहाँ पर हम CV लिख सकते हैं, Q बराबर CV लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ Q1 की बात करें, जब Q1 की बात आएगी तो देखेंगे पोटेंशियल तो सेम रहा, ये बदलना नहीं है, लेकिन ये C1 इसके लिए हो जाएगा Q1 के लिए। ठीक है, और जब Q2 की बात करेंगे तो यहाँ C2 आ जाएगा, यहाँ V हो जाएगा। यहाँ जब Q3 की बात करेंगे तो C3 आएगा और यहाँ V होगा। ये तीनों फार्मूले हमने बना लिए। यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, यानी कि पहला जो होगा Q1 की जगह पर क्या आएगा, Q1 की जगह पर अपना C1 और V आएगा, और यहाँ C2 और V आएगा, और यहाँ C3 और V आएगा। ठीक है, देखें यहाँ पर V है, यहाँ भी राइट साइड में हर एक टर्म में V आ रहा है। इस V को अगर कॉमन लेते हैं तो राइट साइड में पूरा पूरा V कॉमन हो जाएगा, और लेफ्ट में पहले से V है, ये कट जाएंगे सब, सारे के सारे V यहाँ से गायब हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा लेफ्ट में C और राइट में C1 प्लस C2 और प्लस में C3 बचेगा। ये अपना इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, इन तीनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, जब उन कैपेसिटर्स को हमने क्या किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा है, उसके लिए बिल्कुल सीधे सीधे जोड़ दिया गया है। ठीक है, और सीरीज़ में क्या हो रहा था, सीरीज़ में हम क्या कर रहे थे, पहले रेसिप्रोकल ले रहे थे, फिर उसके बाद जोड़ रहे थे, और जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल लेना है, उसके बाद ही लिखना है। ऐसा नहीं कि C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कर दिए, ऐसा करोगे भैया तो फंस जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं, सबका रेसिप्रोकल लेंगे फिर जोड़ेंगे, और जो आएगा, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा उसका भी रेसिप्रोकल के बराबर ये सब पूछा आएगा। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ क्या हुआ, सीरीज़ में नहीं, जब पैरेलल में बात करेंगे तो सारा जो कैपेसिटेंस वो सीधे सीधे जो अलजेब्रिक सम होता है, सिंपली जो जोड़ते हैं सीधे सीधे, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं करना है, वो आता है। अब मान लिया कि अगर मान लिया हम इसको जनरलाइज करते हैं n कैपेसिटर के लिए, तो Cn नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला जनरलाइज हो गया। मान लिया कि 3 कैपेसिटर नहीं, बहुत सारे कैपेसिटर हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, उसके लिए फार्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ बस ध्यान देने वाली बात यह है, जब सीरीज़ में बात करते हैं तो चार्ज सेम होता है, जब पैरेलल की बात करते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, और जब सीरीज़ की बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंट होता है, और जब पैरेलल की बात करते हैं तो चार्ज डिफरेंट होता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है कि जो पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है, उन सारे पोटेंशियल को जोड़ करके बैटरी के पोटेंशियल के बराबर कर देना है आपको। ठीक है, ये चीज़ बैटरी के पोटेंशियल के बराबर कर देना है। यहाँ चार्जेस अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो सारे चार्जेस को जोड़ करके बैटरी के चार्ज के बराबर कर देना है, ये चीज़, और यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं बहुत ही बेहतरीन, और फिर समझ में आएगा कि कैसे ये फार्मूला जो अभी अभी आया है वो वहाँ पर अप्लाई हो सकता है, और कैसे उसके सहारे हम अच्छे न्यूमेरिकल, बड़े न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने
2 कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया गया है, दो हमारे कैपेसिटर हैं 6 माइक्रोफैरेड का और 12 माइक्रोफैरेड का। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरेड इज़ 2 वोल्ट। यानी कि जो पहला वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है यानी V1 की बात करें तो ये 2 वोल्ट है, ठीक है। V2 का नहीं पता हमें। कंप्यूट द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है। टोटल वोल्टेज का मतलब V पता करना है, V बराबर V1 प्लस V2 होगा, ये हमें पता करना है। अगर V2 पता चल जाए किसी तरीके से तो हम V भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यही बिल्कुल यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देखें जो कॉन्सेप्ट है अपना सीरीज़ का, सीरीज़ में इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। बिल्कुल ये याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। अगर कैपेसिटर का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसकी बात करेंगे तो जो चार्जेज होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। यानी कि सेम चार्ज होगा, तीनों पर सेम चार्ज होगा, तीन हो चाहे 4 कैपेसिटर हो सब पर सेम चार्ज होगा। और लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो डिफरेंट पोटेंशियल होगा। जो कैपेसिटर्स होंगे चाहे जितने भी हों, पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम नहीं डिफरेंट होंगे। सेम चार्जेज होंगे लेकिन डिफरेंट पोटेंशियल होंगे। इस चीज़ को यूज़ करना है। चार्जेस सेम होंगे ना, मतलब ये पहले वाले पर अगर यहाँ चार्ज की बात करें तो Q1 अगर मान लेते हैं तो यहाँ क्या होगा Q2 होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंट है तो जितना बैटरी प्रोवाइड कर रहा होगा पोटेंशियल, इन अगर दोनों पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। दो चीज़ें यहाँ से यूज़ करेंगे। सेम चार्ज का मतलब क्या हुआ, मान ले कहने पहले वाले पर Q1 है तो दूसरे वाले पर Q2, ये दोनों बराबर होंगे। दूसरी बात डिफरेंट पोटेंशियल है तो ये V1 प्लस V2 जो होगा दोनों का पोटेंशियल मिला करके वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर, बस हमें आंसर मिल जाएगा। चलें, चाहे जिसको भी पहले लिख लेते हैं। Q1 बराबर Q2 है, यानी कि Q1 बराबर Q2, ये चार्जेज है। हमें पता है कि Q बराबर, ठीक है, क्या होता है, Q बराबर CV होता है कि नहीं होता है, Q बराबर CV होता है। और अगर ये सीरीज़ की बात करते हैं तो पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है। यानी अगर हम Q1 की बात करेंगे तो आ जाएगा कैपेसिटेंस C1 और V1, ठीक है। अगर हम Q2 की बात करेंगे तो क्या होगा, C2 और V2 होगा। क्लियर है। तो हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। यहाँ देखें C1 और V1 लिखेंगे, बराबर में C2 और V2 लिखेंगे। कैपेसिटेंस तो अलग अलग होंगे, पोटेंशियल भी अलग अलग है और चार्जेस सेम है, इसलिए Q1 बराबर Q2 कर दिया है। आप Q बराबर Q भी कर सकते हो। अगर फिगर में बनाना है तो क्या करोगे, एक ही चार्ज दोनों पे दिखा देंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है कि नहीं। अब देखें इसमें वैल्यू अगर कुछ रखें तो कुछ मिल सकता है हमें। चलो रखते हैं। पहला वाला जो कैपेसिटेंस है ये C1 की वैल्यू है, ठीक है। ये C1 की वैल्यू है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, यानी कि इस C1 की जगह पर 6 माइक्रोफैरेड लिखें। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें, और ना भी मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो C1 है वो C2 के बराबर यहाँ आ रहा है। C1 लेफ्ट में है, राइट में C2 है, तो C2 वाला खुद माइक्रोफैरेड में है। 10⁻⁻6 जो लिखेंगे वो लेफ्ट और राइट में दोनों साइड है तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी क्या करें, V1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। V1 क्या दिया हुआ है, पहला वाला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस 2 वोल्ट दिया गया है, यहाँ 2 लिख देते हैं। C2 जो है, C2 की जगह क्या लिखना है, जो अपना दिया हुआ है 12 × 10⁻⁻6 जब लिख ही दिए तो लिख देते हैं। यहाँ V2 हमें पता नहीं, यही तो पता करना है। अगर ये पता चल जाए तो मसला ही हल हो जाए, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। आसानी से हम जो है ये जो V है बैटरी का वोल्टेज है वो हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ V2 दिखाई दे रहा है कि V2 ही सिर्फ अननोन है, इसी को फाइंड करना है। 10⁻⁻6 का मसला यहीं ख़त्म कर दो, और उसके बाद 6 × 2 12 होगा, 12 से 12 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी V2 की बात करेंगे सिर्फ 1 वोल्ट आया भैया, ठीक है। इसी के लिए इतना परेशान थे हम, 1 वोल्ट के लिए, क्या 1 वोल्ट के लिए हम परेशान थे इतना। V2 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें बैटरी का पोटेंशियल चाहिए, सिंपल बैटरी का पोटेंशियल चाहिए, तो V बराबर V1 प्लस V2 जोड़ दो भैया। V1 तो पहले से दिया हुआ है, कितना 2 वोल्ट है। उसके बाद V1 अभी नया ताज़ा आया है, यानी कि 3 वोल्ट। ये पूरा वोल्टेज हो गया किसका, बैटरी का। और यही वोल्टेज पहले वाले कैपेसिटर में 2 वोल्ट चला जा रहा है, और बाकी बचा 1 वोल्ट दूसरे वाले कैपेसिटर में जा रहा है, ठीक है। वोल्टेज का ड्रॉप तो हो रहा है, लेकिन अगर वोल्टेज को ड्रॉप को जोड़ेंगे तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। सेम चार्जेज होते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं सीरीज़ के लिए, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल यहाँ पर यूज़ किया हमने। क्या करना है आपको, सिर्फ यही बात याद रखना है, सेम चार्जेज हैं और डिफरेंट पोटेंशियल है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। ये जो फार्मूला अपना छोटा सा है, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, इसको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी ये फार्मूले जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इनको आप याद करके और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा, 2-3 नंबर का इस तरीके क्वेश्चन आता है, CBSE में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी कंपटीशन में तो आते ही है। बच्चों एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो हमने सीरीज़ और पैरेलल में कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अभी डिराइव किया है उसको कैसे अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो, अलग टाइप का हो, जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत पड़ जाए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड, ये C1 की वैल्यू है और ये C2 की वैल्यू है, फटाक से लिख दिया ऐसे ही। आर चार्ज टू पोटेंशियल्स 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, ये V1 दिया गया है और ये जो दिया गया है 5 वोल्ट ये V2 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसके बाद पहले तो चार्ज किया जा रहा है इनको पोटेंशियल के बराबर, ये जो कैपेसिटेंस दिए गए हैं दोनों कैपेसिटर के, उसको चार्ज करने के बाद सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है। अब बताना है कि जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है उसके बाद पोटेंशियल कितना होगा हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस क्या होगा और 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, कितना वोल्टेज होगा, ये बताना है, ठीक है। आप तो कहेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है, सीरीज़ में अलग अलग हो जाएगा, तो सीरीज़ में अलग अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन क्या होगा कि भाई 2 बातें हैं सीरीज़ में, इन सीरीज़ में एक बात याद ही रखना है, इसको जितना जल्दी याद कर ले उतना बढ़िया है। क्या इसमें सेम रहता है, क्या डिफरेंट रहता है। देखें जो चार्ज होता है सीरीज़ में अगर हम कैपेसिटर को रखते हैं तो वो सेम रहता है, चार्जेज सेम होते हैं, यानी टोटल चार्ज अगर हम निकालते हैं जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वही चार्ज पहले वाले कैपेसिटर में भी जाएगा, फिर पहले वाले से होते हुए दूसरे वाले कैपेसिटर में भी सेम चार्ज जाएगा, तो चार्ज सेम होता है। और जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, ये डिफरेंट होता है, दोनों कैपेसिटर पर अलग अलग आएगा, यानी एक पर V1 आएगा, ठीक है, 2 अगर कैपेसिटर है तो एक पर V1 एक पर V2 आएगा, और टोटल वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है V1 और V2 इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। सेम चार्ज की बात करेंगे तो दोनों कैपेसिटर पर जो Q1 चार्ज मान लिया पहले पर है और दूसरे पर Q2 है, ये Q1 और Q2 यहाँ पर बराबर होंगे। अब ज़रा मसला ये है कि बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है, अगर बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है ये पता चल जाए तो सेम चार्ज यहाँ पर मिलेगा, वही 3 माइक्रोफैरेड पर भी उतना चार्ज होगा और 6 माइक्रोफैरेड पर भी उतना ही चार्ज होगा। जब वोल्टेज पूछा जाएगा, पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो C1 C2 अलग अलग हैं, सेम चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, सेम चार्ज को लेते हुए हम V1 V2 फाइंड कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है कि बैटरी का चार्ज पता किया जाए कि बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, यानी कि अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे वही ना होगा, जो अगर पहले इसको सीरीज़ में जोड़ा नहीं गया है तो भाई अलग अलग चार्जेज होंगे इनके ऊपर, ठीक है, और हमें पता है कि Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है। अगर हम Q1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 और V1 हो जाएगा, अगर हम Q2 की बात करेंगे तो C2 और V2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके Q1 Q2 को क्या हम टोटल चार्ज नहीं पता कर सकते हैं बैटरी का, यानी बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है, अपने अंदर से कितना चार्ज दे रही है, जो पहले वाले कैपेसिटर से होते हुए दूसरे वाले कैपेसिटर में भी जा रहा है और फाइनली यही सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, पूरे सर्किट में। तो टोटल चार्ज क्या होगा, जो Q1 है वो और Q2 जो है वो, इन दोनों को जोड़ेंगे। Q1 अभी हमने लिखा है C1 और V1 है और Q2 लिखा है हमने C2 और V2, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड, 3 × 10⁻⁻⁶। उसके बाद V1 की वैल्यू है, इसको 2 वोल्टेज तक, 2 वोल्ट तक इसको चार्ज किया गया है। C2 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड, -6 भी लिखेंगे। उसके बाद V2 की वैल्यू है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट तक इसको दूसरे वाले कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। अब ज़रा देखें 10⁻⁶ यहाँ कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 को तो 30 होगा। 30 और 6 कितने होंगे 36, यानी 36 इंटू 10⁻⁻6 जो दोनों में कॉमन था, यही हो गया। ये अपना टोटल चार्ज हो गया है, टोटल चार्ज हो गया इतना कूलाम, ठीक है, इतना कूलाम चार्ज आ गया। जब ये चार्ज आ गया है अब हमें क्या करना है, अब जब सीरीज़ में इसको कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज अलग अलग होंगे, वोल्टेज अलग अलग होंगे तो वोल्टेज की वैल्यू बिल्कुल इसी फार्मूले से क्या आएगी, इस फार्मूले से V कितना आएगा बता दो भाई, Q/C आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जब इतना आ गया तो जहीं हम V1 की बात करेंगे, चार्जेस सेम है तो Q लिखा जाएगा, कैपेसिटेंस वो अलग अलग हैं तो C1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगर V2 की बात करेंगे तो क्या होगा, चार्ज सेम ही है और यहाँ पर C2 नहीं लिखेंगे क्या, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ उठा करके यहाँ रखेंगे। यहीं से हम निकाल लेंगे अपना दोनों जो कैपेसिटर है उनके ऊपर पोटेंशियल कितना है, उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितना है, वो यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं चाहे वहाँ निकाल लें। अपना जो V1 है वो कितना आएगा, टोटल चार्ज अभी आ चुका है, यानी कि 36 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या करना है, C1 करना है। C1 कितना है ये थोड़ी ना बदलेगा, 3 माइक्रोफैरेड है, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 जब फैरेड में बदलेंगे तो ये इसका मसला यहीं हल हो गया। इसका क्या हो गया भाई 12 आ गया, यानी V1 पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 12 वोल्ट का आएगा। ऐसे दूसरे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आएगा, चार्ज वही रहेगा 36 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या करेंगे V2 हो गया तो Q/C2 लिखना है। C2 कितना है 6 माइक्रोफैरेड है, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 भी करेंगे क्योंकि फैरेड में बदलना ज़रूरी है। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। जो V2 आ गया यहाँ पर, V2 जो आ गया अपना दूसरे वाले कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आ गया है वो 6 वोल्ट का आया है, ठीक है। पहले वाले पर वोल्टेज 12 वोल्ट आया है पहले वाले कैपेसिटर पर, और दूसरे वाले कैपेसिटर पर 6 वोल्ट आया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो ये सामने से पता चल रहा है, कैपेसिटेंस इसका 3 माइक्रोफैरेड है, इसका 6 है, इन दोनों में रेशियो कितना है, इसका डबल है। तो जब डबल है तो इसका वोल्टेज आधा हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो V है, ठीक है, V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है C के, ठीक है। तभी ना अगर V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है C के तो V बराबर अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके Q लिखेंगे, Q/C आएगा तो फाइनली Q बराबर CV यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और ये V जो है C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी वजह से अगर इन दोनों C1 और C2 के बीच में अगर रेशियो 1 और 2 का है तो जो वोल्टेज आएगा उसके बीच में रेशियो क्या आएगा 2:1 का आएगा। देखो यहाँ पता चल रहा है ना, V1:V2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 12 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, काट देते हैं तो 2 आ गया यहाँ पर, यानी V1:V2 इन दोनों का रेशियो कितना आया 2:1 आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कैपेसिटेंस का रेशियो था वो 1:2 था, ठीक है। यानी अगर C1:C2 की बात करेंगे तो 1:2 ये ऑलरेडी था, और पोटेंशियल इसके रेसिप्रोकल आया है, इसका उल्टा आया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, कैपेसिटेंस घटेगा वोल्टेज बढ़ेगा, इसका सीधा सा मतलब यही है। तो आज हमने ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है, जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हमने देखे। जो खास बातें थी वो हमने बताई कि सीरीज़ में क्या होता है, चार्जेस सेम होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। पैरेलल में इसका उल्टा होता है, चार्जेस डिफरेंट होते हैं और पोटेंशियल सेम होता है। इसी दो कॉन्सेप्ट को हमेशा यूज़ करेंगे हम। Q/CV अपना बेसिक फार्मूला है, इसे भी हमेशा यूज़ करेंगे, हमेशा इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। और आगे हम क्या करेंगे, एक टॉपिक और होगा इसके जस्ट बाद वाला, जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशन है, जो सर्किट बना करके दिया रहता है, उसमें कुछ जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज़ में है। ऐसे क्वेश्चन पर भी एक टॉपिक बनाएंगे इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में आपको, ताकि आपको बिल्कुल ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और फाइनली आप जो है इसमें डीप नॉलेज गेन कर सको। तो ये था आपका आज का पूरा जो है डिस्कशन, जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर किया है। और आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इतना हमें उम्मीद है। और हम आपको बता दें कि जल्द ही हम जो है मैथमेटिक्स का भी सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्लास 12th के मैथमेटिक्स से अपना स्टार्टिंग होगा। और उसमें भी हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। NCERT की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और NCERT की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उससे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बाहर के किताबों से आप क्वेश्चन करें। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स को वो सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज वाइज आपको जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज़ हमारा होता है उसको लाइक करें। अगर पसंद आता है तो दूसरों को शेयर भी करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हो और जब आप लाइक करते हो वीडियो को, आप कमेंट करते हो कि सर जो है कंटेंट है जो आपने बताया वो हमें हमारे लिए यूज़फुल रहा, यानी कि हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा, तो बहुत ही खुशी होती है। तो इस वजह से आप जो है रिस्पॉन्स दें, फीडबैक दें हमें, ताकि हम जो है अच्छे तरीके से और अच्छे कंटेंट ला सकें। और इस वीडियो का क्रिएशन का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको डीप नॉलेज मिले, आपको टॉपिक का डीप नॉलेज मिले और फिर जो है एक साथ जो है टॉपिक को आप कनेक्ट करके आप जो वन शॉट में दूसरे टीचरों से पढ़ते हो वो तो पढ़ते ही हो, ठीक है, वन शॉट पढ़ना भी सही है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज नॉलेज होना चाहिए। टॉपिक का अलग से इंडिविजुअल टॉपिक, मतलब अगर वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो और कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ो, उसमें जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है वो करो। फिर बाकी जो क्या होता है कंपटीशन में ये थोड़ा अलग उसका मसला होता है कि अलग अलग टॉपिक को एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। बेसिक समझ जाओगे, टॉपिक का बेसिक समझ जाओगे, टॉपिक कैसे प्रोपगेट कर रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, किस फ्लो में चल रहा है, उसको जब आप समझ जाओगे तो चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछे, चाहे कितने भी टॉपिक मिक्स कर दे, चाहे कितने भी चैप्टर के टॉपिक्स मिक्स कर दे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये उम्मीद है हमें, ठीक। तो आई होप कि आप सबको ये पूरा हमारा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।